हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की और उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हिंदुस्तान इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या वस्ती एशिया की रिपब्लिक्स के साथ में ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। इन 5 मुस्लिम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ चीन का क्या रोल है, और इनके साथ ही साथ इस पूरे खित्ते में अफगानिस्तान में जो अभी गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान में तब्दीलियां आई हैं, उसका इन मुल्कों और इन मुल्कों के दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। हम इस पूरे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के यानी कि वस्ती एशिया के इन 5 ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश थी कि इन 5 मुस्लिम रिपब्लिक्स के सदर या प्रेसिडेंट जो हैं वो 26 जनवरी के दिन जो हमारी नेशनल परेड होती है दिल्ली में, उसमें चीफ गेस्ट के बतौर शिरकत करें। लेकिन कोविड-19 की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है, हवाई सफर के ऊपर जो पाबंदियां हैं, उसकी वजह से इस प्रोग्राम के अंदर कुछ तब्दीली आई और हिंदुस्तानी हुकूमत ने ये तय किया कि इन लोगों को बजाय नई दिल्ली में मदऊ करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इनसे एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आप इस चीज की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि इन 5 रिपब्लिक्स के प्रेसिडेंट्स हिंदुस्तान आए ताकि फेस टू फेस उनकी इन लोगों से बातचीत हो सके, लेकिन जब उस बातचीत का कोई तरीका सामने नहीं आ रहा था तो उनकी तरफ से ये आइडिया आया कि एक वर्चुअल मीटिंग हिंदुस्तान जो है वो इन मुल्कों के सदर के साथ करता है। और कल यानी जुमेरात 27 जनवरी को होने वाली इस वर्चुअल मीटिंग या वर्चुअल समिट में नरेंद्र मोदी ने वो खाका पेश किया जो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर इन मुल्कों के साथ कायम हो। इसमें जो सबसे सेंट्रल या कलीदी किरदार जो हम कह सकते हैं वो अदा किया है, वो अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह कायम हुई तालिबान हुकूमत ने। इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में से 3 यानी कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सरहदें या बॉर्डर जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं, और ताजिक अफराद की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में मौजूद भी है और वो अपने आप को ताजिक अफगानी कहते हैं। इन सब के साथ साथ जो हालात अभी पिछले 6 महीने से अफगानिस्तान में जारी हैं, जिस तरीके से तालिबान हुकूमत को इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कोई भी तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं, अवाम की परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है, उससे इम्कान यही है कि वो अनासिर जिनसे के मगरबी दुनिया खौफजदा नजर आती है, वही अनासिर दोबारा से अफगानिस्तान में पनपना शुरू कर दें, अपने आप को स्ट्रांग बना लें। और उनके स्ट्रांग होने का असर सबसे पहले इन 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स यानी वस्ती एशिया की इन 5 मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा। 1990 में भी जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हुई थी, उस वक्त भी कुछ ऐसे शिद्दत पसंद अनासिर इन 5 मुल्कों में सरगर्म हो गए थे, जो कि आप कह सकते हैं कि शिद्दत पसंद इस्लामी तस्वीर या छवि पेश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वहां की हुकूमतों ने उनके ऊपर काबू पाने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई थी और उनको ज्यादा स्ट्रांग ना होने देने में वो कामयाब रहे। अभी भी खतरा यही है कि अगर इसी तरीके से अफगानिस्तान के हालात चलते रहे, अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत को काम करने नहीं दिया जाए और वहां के अवाम की परेशानियां बढ़ती चली जाए, तो उसका असर यही होगा कि मजमूई तौर के ऊपर वहां पर भी शिद्दत पसंद अनासिर फिर से सर उठाने लगेंगे, और जो चीज जिससे वेस्टर्न दुनिया सबसे ज्यादा खौफजदा होती है, वही चीज अफगानिस्तान में दोबारा रूनुमा होगी। इसके साथ ही साथ हम इन 5 कंट्रीज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ चीन जो है वो भी इन 5 ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में लगातार लगा रहता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
इन पांचों मुल्कों के वजूद में आने के बाद से चीन का और इनका बाहमी या बायलैटरल ट्रेड जो है बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। सन 1992 में ये ट्रेड जो कि सिर्फ $400 मिलियन का हुआ करता था, उसकी मालियत, उसकी वैल्यू आज के दिन $40 बिलियन से ज्यादा है। और इसके अलावा चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम के तहत इन पांचों रिपब्लिक्स में तकरीबन $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको कि इन पांचों मुल्कों ने बहुत आसानी के साथ चीन से हासिल किया है। और वो चाहते हैं कि चीन मजीद उनके मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि वहां का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा है, सड़कों का, रेल का, उसमें इजाफा हो सके, वो बेहतर हो सके। लेकिन इसके साथ साथ चीन के जो अज़ाइम होते हैं वो आप और हमसे किसी से पोशीदा नहीं है। तो इन्हीं अज़ाइम को काउंटर करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि उसका इन पांचों सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो, ताल्लुकात, बायलैटरल रिलेशनशिप जो हो वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो, स्ट्रांग हो। और इसमें एक जो कलीदी किरदार है वो ट्रेड अदा कर सकता है, उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी अदा कर सकती है। क्योंकि हिंदुस्तान का ये कहना है कि जब हम अफगानिस्तान के पस मंजर में इस पूरे रीजनल इलाके की सिक्योरिटी को देखते हैं तो इन पांचों मुस्लिम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है अफगानिस्तान से, और वहां पे जो भी हालात पैदा होंगे उसका असर इन मुल्कों के ऊपर भी होगा, और इन मुल्कों की जो रद्द-ए-अमल होगा उसका असर अफगानिस्तान में होगा। तो अगर आपको रीजनल सिक्योरिटी कायम करनी है तो जरूरी है कि इन पांचों मुल्कों को आप रीजनल सिक्योरिटी के किसी भी मुमकिना या आइंदा के प्लान के अंदर जरूर शामिल करें। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हमें रीजनल सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करना है, मजीद स्ट्रांग बनाना है, और उसमें इन पांचों कंट्रीज का रोल बहुत ज्यादा अहम है। इसके साथ ही साथ उनका कहना था कि चूंकि ये पांचों मुल्क जो हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, इनके पास समुद्र से माल लाने ले जाने का कोई रास्ता नहीं है, और अब पाकिस्तान का जो रोल रहा है अब तक कि वो इजाजत नहीं देता है हिंदुस्तानी प्लेन्स को या कार्गो प्लेन्स को इन मुल्कों तक जाने के लिए, तो हमें उसका रास्ता भी निकालना होगा ताकि हिंदुस्तान और इन पांच ममालिक के साथ में बायलैटरल ट्रेड बढ़े। और उसके लिए हिंदुस्तान ईरान के जरिए इन पांचों कंट्रीज के साथ रास्ता बनाने के लिए हर मुमकिन काम कर रहा है। इसकी ताजा मिसाल है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने ईरान में चाबहार पोर्ट का एक्सपेंशन का काम किया है, और अब वो चाबहार पोर्ट से ईरान की सरहदों तक एक रेलवे नेटवर्क कायम करने के लिए काम कर रहा है, जिससे कि जो सामान चाबहार पोर्ट पहुंचे वो बआसानी अफगानिस्तान और इन पांचों ममालिक तक पहुंच सके। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमें आइंदा के किसी भी रोड मैप में इन पांचों मुल्कों की शमूलियत या उनका कोई भी मुजव्विजा किरदार जो है उसको यकीनी बनाना है, और हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत एक पायदार तरीके से, एक रेगुलर तरीके से जारी रहे। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में इन मुल्कों की तरफ अपना रुख किया है, बल्कि मनमोहन सिंह की यूपीए 2 गवर्नमेंट के दौरान से इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त जो नारा दिया गया था वो था कनेक्ट सेंट्रल एशिया, यानी कि वस्ती एशिया के इन पांचों मुल्कों को दीगर दुनिया के साथ जोड़ा जाए। और इसी के तहत 2019 से इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की शुरुआत हुई, जिसमें कि इन पांचों मुल्कों के और हिंदुस्तान के वजीर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर शिरकत करते हैं और अपने बाहमी इश्यूज के ऊपर बातचीत करते हैं। अब जो वर्चुअल मीटिंग कल हुई उसमें इन पांचों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स की तरफ से भी, हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बात की तजवीज पेश की गई है कि हमें इन पांचों मुल्कों और हिंदुस्तान के दरमियान कोई एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए, और हमें सालाना या कम से कम 2 साल में एक मर्तबा एक समिट करना चाहिए वहां के प्रेसिडेंट्स और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, जिससे कि हम बाहमी इश्यूज के ऊपर फोकस कर सकें, अपनी तरक्की के साथ
इन मुल्कों की तरक्की को भी यकीनी बना सकें, और साथ ही साथ रीजनल सिक्योरिटी में जो भी रोल हिंदुस्तान और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अदा कर सकती हैं वो सब लोग आसानी से करें, और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाएं कि उस इलाके के जो दूसरे मुल्क हैं उनके यहाँ के हालात से हमारे यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो खराब नहीं हो। तो कल का जो वर्चुअल इजलास था उसमें इस बात पर रजामंदी हुई कि एक तरीके से एक समिट रेगुलर तरीके से पांचों मुल्कों और हिंदुस्तान के दरमियान होने चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा सेक्रेटेरिएट बनाया जाना चाहिए जिससे कि इन मुल्कों के दरमियान बातचीत का रास्ता जो है वो हमेशा कायम और खुला रहे, और ये पांचों मुल्क और हिंदुस्तान आपसी सलाह मशवरे के साथ में अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए और इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से जरूर नवाजें कमेंट बॉक्स के जरिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।